हाय एवरीवन, चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं रोमांटिक फिल्म इटर्निटी को एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो 2025 में रिलीज हुई है। एक आफ्टरलाइफ में जहाँ आत्माओं को हमेशा के लिए रहने की जगह चुनने के लिए एक हफ्ते का समय मिलता है, वहाँ जोन के सामने एक नामुमकिन फैसला आ जाता है। उसे उस आदमी के बीच चुनना होता है जिसके साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई, और उसका पहला प्यार जो कोरियन वॉर में कम उम्र में मर गया था और दशकों से उसके आने का इंतजार कर रहा है। यह कहानी प्यार, चुनाव और इस बात के बारे में है कि हमें असली खुशी किस चीज से मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी लैरी और जोन से शुरू होती है, जो एक बुजुर्ग कपल है और पिछले 65 सालों से शादीशुदा है। इतने लंबे समय से साथ रहने के बावजूद लैरी और जोन अब भी आपस में बहस करते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे लंबे समय से शादीशुदा कपल्स करते हैं। वे एक फैमिली जेंडर रिवील पार्टी में जा रहे होते हैं, जहां उनके बच्चे, पोते पोतियां और बाकी रिश्तेदार मौजूद होते हैं। लेकिन फैमिली को एक बड़ी बात नहीं पता होती। जोन को टर्मिनल कैंसर है। वह और लैरी यह बात सबसे छुपाए रखते हैं, क्योंकि वे अपने लव्ड वंस को यह बोझ नहीं देना चाहते कि जोन मरने वाली है। उन्होंने तय किया होता है कि जिंदगी के इस आखिरी चैप्टर का सामना वे दोनों अकेले साथ साथ करेंगे। पार्टी के दौरान एक बच्चा जोन को एक फोटोग्राफ दिखाता है, जो तुरंत उसका ध्यान खींच लेती है। यह तस्वीर ल्यूक की होती है, जो जोन का पहला हस्बैंड था और कई साल पहले कोरियन वॉर में मारा गया था। लैरी से शादी करने से पहले जोन की शादी ल्यूक से हुई थी, जो एक यंग सोल्जर था और कभी जंग से वापस नहीं आया। पार्टी चल ही रही होती है कि अचानक लैरी का गला घुटने लगता है। सिचुएशन बहुत जल्दी बिगड़ जाती है। लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह सांस की नली साफ नहीं कर पाता। वह वहीं गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जोन और पूरी फैमिली सदमे में रह जाती है। अचानक लैरी की आंख खुलती है, लेकिन वह अब पार्टी में नहीं होता। वह खुद को एक ट्रेन में पाता है। जब वह अपने हाथों को देखता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह फिर से जवान हो चुका होता है। उसका बूढ़ा शरीर अब नहीं होता, बल्कि वही यंग, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बॉडी होती है जो उसकी जवानी में थी। ट्रेन एक जंक्शन पर रुकती है, जो बहुत ज्यादा क्राउडेड होता है। कंफ्यूज्ड और डिसोरिएंटेड लैरी समझने की कोशिश करता है कि यह सब क्या हो रहा है। तभी एक औरत उसके पास आती है और अपना नाम अन्ना बताती है। वह कहती है कि वह उसकी आफ्टरलाइफ कोऑर्डिनेटर है, जिसे शॉर्ट में एसी कहा जाता है। अन्ना का काम होता है नए मरे हुए सोल्स को आफ्टरलाइफ में जाने की प्रोसेस समझाना और उन्हें गाइड करना। अन्ना लैरी को आफ्टरलाइफ के बारे में बेसिक जानकारी देती है। लैरी को यह तय करना होता है कि वह अपनी इटर्निटी कहाँ बिताना चाहता है। वहाँ अनगिनत इटर्निटीज मौजूद होती हैं, और हर एक की अपनी अलग थीम और एनवायरनमेंट होता है। कुछ इटर्निटीज बीच जैसी होती हैं, कुछ पहाड़ों में, कुछ शहरों जैसी, और कुछ ऐसी फैंटास्टिकल जगहें होती हैं जो इंसानी इमेजिनेशन से भी बाहर होती हैं। लेकिन अन्ना एक बहुत जरूरी रूल पर जोर देती है। जो भी डिसीजन लिया जाएगा वह फाइनल होगा। एक बार जब कोई अपनी इटर्निटी चुन लेता है और उसमें एंटर कर जाता है, तो वह अपना मन बदल नहीं सकता। अगर वह खुश न भी हो तो भी वह दूसरी इटर्निटी में स्विच नहीं कर सकता। यह चॉइस हमेशा के लिए होती है। अन्ना लैरी को यह वार्निंग भी देती है कि चुनी हुई इटर्निटी से भागने की कोशिश मत करना। जो कोई भी बिना परमिशन अपनी इटर्निटी छोड़ने की कोशिश करता है, उसे वॉइड में भेज दिया जाता है। वॉइड एक ऐसी जगह है जहां अनंत अंधेरा होता है और सोल्स हमेशा के लिए पूरी तरह अकेले और खालीपन में रहती हैं। लैरी यह सारी बातें समझता है और एक फैसला करता है। वह अभी इटर्निटी चूज करने के लिए तैयार नहीं है। उसे पता है कि जोन अपने कैंसर की वजह से जल्द मरने वाली है और वह उसका इंतजार करना चाहता है। अन्ना उसे बताती है कि वह जंक्शन नाम की जगह पर वेट कर सकता है। यह एक ट्रांजिशनल जगह होती है जहां सोल्स अपने फैसले लेने तक रह सकती हैं। लैरी जंक्शन में रुक जाता है, यानी जोन के आने तक वहीं वेट करता है। लैरी के आने के कुछ समय बाद ही जोन अपने कैंसर से हार जाती है। उसकी मौत हो जाती है और उसकी आफ्टरलाइफ की जर्नी शुरू होती है। लैरी की तरह वह भी एक यंग वुमन के रूप में जागती है, अपनी जवानी में लौट आई होती है। जोन जंक्शन पर पहुंचती है, यह सोचते हुए कि वह लैरी से मिलेगी और दोनों मिलकर अपनी इटर्निटी चुनेंगे। जब वह लैरी को देखती है, फिर से जवान और हेल्दी, तो वे खुशी से एक दूसरे को गले लगाते हैं। लेकिन तभी उसका आफ्टरलाइफ कोऑर्डिनेटर रयान नाम का एक आदमी वहां आता है, और वह अपने साथ किसी अनएक्सपेक्टेड व्यक्ति को लेकर आता है। ल्यूक वहां मौजूद होता है। जोन का पहला हस्बैंड, वह सोल्जर जो 67 साल पहले कोरियन वॉर में मारा गया था, इतने सारे सालों से उसी का इंतजार कर रहा होता है। जब जोन लैरी के साथ पूरी जिंदगी जी चुकी थी, बच्चों को बड़ा किया, बूढ़ी हुई और आखिरकार मर गई, तब ल्यूक लगभग 7 दशक से जंक्शन में खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। ल्यूक बताता है कि वह 1953 में अपनी मौत के बाद से सिर्फ जोन का ही इंतजार कर रहा है। उसने कभी कोई इटर्निटी चूज नहीं की, क्योंकि वह उसे जोन के साथ बिताना चाहता था। उसके लिए जोन से अलविदा कहने और उसके पहुंचने के बीच बहुत कम समय गुजरा, लेकिन उसे यह पता है कि जोन ने उसके बिना एक पूरी जिंदगी जी ली। रयान जोन से कहता है कि वह फैसला करे कि वह अपनी इटर्निटी किसके साथ बिताना चाहती है, लैरी के साथ जो 65 सालों तक उसका हस्बैंड रहा, या ल्यूक के साथ, उसका पहला प्यार जिसे उसके साथ बूढ़ा होने का मौका ही नहीं मिला। यह फैसला जोन के लिए पूरी तरह ओवरवेलमिंग होता है। तुरंत फैसला न कर पाने की हालत में जोन अपने रिसेंटली डिजीज दोस्त करेन से सलाह लेने जाती है, जो उस समय जंक्शन में ही होती है। वहीं दूसरी तरफ लैरी अन्ना से गाइडेंस लेता है, यह समझने की कोशिश करता है कि उसे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए।
जोन की सिचुएशन बहुत अनयूजुअल होती है क्योंकि उसकी जिंदगी के दो बिल्कुल अलग दौरों से जुड़े दो हस्बैंड्स होते हैं। इसी वजह से उसे स्पेशल परमिशन दी जाती है। आफ्टर लाइफ को गवर्न करने वाली अथॉरिटीज उसे फाइनल डिसीजन लेने से पहले दो अलग अलग इटर्निटीज एक्सपीरियंस करने की इजाजत देती है। वह एक इटर्निटी में ल्यूक के साथ समय बिता सकती है और दूसरी में लैरी के साथ, ताकि वह दोनों ऑप्शंस को महसूस कर सके। जोन सबसे पहले ल्यूक के साथ एक माउंटेन विल्डरनेस इंस्पायर्ड इटर्निटी में जाती है। वह जगह बेहद खूबसूरत होती है, जंगल, ऊंचे पहाड़ और बिल्कुल साफ प्रिस्टीन नेचर से भरी हुई। इस विजिट के दौरान ल्यूक जोन को एक खास बिल्डिंग में ले जाता है जो हर इटर्निटी में मौजूद होती है और जिसे आर्काइव्स कहा जाता है। आर्काइव्स एक बहुत ही खास जगह होती है जहाँ किसी इंसान की धरती पर जी गई जिंदगी के पल मौजूद होते हैं। सोल्स यहाँ अपनी मेमोरीज को दोबारा देख सकते हैं, बिल्कुल फिल्मों की तरह। ल्यूक और जोन साथ में आर्काइव्स में जाते हैं और अपनी लव स्टोरी को अनफोल्ड होते हुए देखते हैं। उनकी मुलाकात, प्यार, शादी और फिर वह थोड़ा सा समय जो उन्होंने साथ बिताया उससे पहले कि ल्यूक कोरिया जाने के लिए निकल गया। लेकिन एक खास मेमोरी पर पहुंचते ही यह एक्सपीरियंस दर्दनाक हो जाती है। जोन देखती है कि ल्यूक युद्ध पर जाने से पहले डॉक पर उसे अलविदा कह रहा है। यह पल बहुत दिल तोड़ने वाला होता है, उनकी आखिरी विदाई। इसके बाद आर्काइव्स दिखाता है कि ल्यूक की मौत के बाद क्या हुआ। उसी डॉक पर लैरी का जोन को प्रपोज करना। यह देखकर ल्यूक साफ तौर पर बहुत अपसेट हो जाता है। जो जगह उसके लिए जोन से दर्द भरे गुड बाय की निशानी थी, वही जगह लैरी और जोन की जिंदगी की शुरुआत बन गई। इसका मतलब बहुत गहरा होता है, जो दिखाता है कि लैरी ने जोन की जिंदगी में उसे पूरी तरह रिप्लेस कर दिया था। इसके बाद जोन लैरी के साथ एक बीच इंस्पायर्ड इटर्निटी में जाती है। वहाँ का माहौल बहुत पीसफुल होता है, समुद्र की लहरें और रेत से भरे किनारे। लेकिन जब जोन कहती है कि चलो साथ में आर्काइव्स चलते हैं और अपनी 65 साल की शादी को फिर से देखते हैं, तो लैरी मना कर देता है। वह अपनी जिंदगी को दोबारा देखना नहीं चाहता, अपनी मेमोरीज को फिर से जीना नहीं चाहता। उसका यह इनकार जोन को कंफ्यूज्ड और हर्ट कर देता है। हालांकि जोन दोनों हस्बैंड्स के साथ उनकी अपनी इटर्निटीज में हैप्पी डेट्स बिताती है, फिर भी फैसला करना उसके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। उन दो लोगों के बीच चुनने का बोझ, जिन दोनों से उसने प्यार किया था, लगभग अनबियरेबल हो जाता है। ल्यूक जोन को एक ऐसी चीज दिखाता है जो उसकी सोच को बहुत ज्यादा बदल देती है। वह उसे एक लेटर दिखाता है जो लैरी ने जोन की मौत से पहले लिखा था। उस लेटर में लैरी ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वह कौन सी इटर्निटी चूज करेगा और यह भी लिखा था कि वह वही जोन का इंतजार करेगा। ल्यूक इसे लैरी की सेल्फिशनेस या कमिटमेंट की कमी का सबूत बताता है और इसकी तुलना अपने 67 साल के इंतजार से करता है जो उसने सिर्फ जोन के लिए जंक्शन में किया था। यह कंपैरिजन जोन को परेशान कर देता है। ल्यूक ने लगभग 7 दशक तक उसका इंतजार किया, बिना कोई इटर्निटी चुने, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन वह उसके साथ होगी। वहीं दूसरी तरफ लैरी ने पहले ही अपनी इटर्निटी चूज कर ली थी और चाहता था कि जोन भी वहीं उसके पास आए। दोनों के सोचने के तरीके का फर्क बहुत बड़ा लगने लगता है। जोन कैरन के साथ अपनी इस इम्पॉसिबल चॉइस पर बात करती है जब वे अलग अलग इटर्निटीज के इन्फॉर्मेशन बूथ्स देखने जाती है। वे ऑप्शंस देखते हैं, क्लैरिटी पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोन अब भी कंफ्यूज रहती है कि वह सच में क्या चाहती है। इसी बीच एक सरप्राइजिंग बात होती है। ल्यूक और लैरी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच बॉन्डिंग हो जाती है। हालांकि वे दोनों जोन के साथ इटर्निटी बिताने के राइवल्स हैं, फिर भी वे एक दूसरे को समझने लगते हैं और म्यूचुअल रिस्पेक्ट डेवलप हो जाता है। अपनी बातचीत के दौरान ल्यूक आफ्टर लाइफ के बारे में एक बात शेयर करता है। वह समझाता है कि आफ्टर लाइफ में सोल्स उसी फिजिकल एज में लौट आते हैं जिस उम्र में वे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश थे। ल्यूक यंग दिखता है क्योंकि वह उस वक्त सबसे खुश था जब वह जोन के साथ फैमिली स्टार्ट करने की बात कर रहा था और वॉर से पहले उनके फ्यूचर के प्लान्स बना रहा था। लैरी यंग दिखता है क्योंकि वह उस समय सबसे खुश था जब जोन उनके दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी, जब उनका परिवार बढ़ रहा था और जिंदगी उम्मीदों से भरी हुई लगती थी। लैरी और ल्यूक में से किसी एक को चुन न पाने की हालत में इस नामुमकिन फैसले से पूरी तरह टूट चुकी जोन एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड फैसला करती है। वह तय करती है कि वह अपनी इटर्निटी किसी भी हस्बैंड के साथ नहीं बिताएगी। इसके बजाय वह इसे अपनी दोस्त कैरन के साथ बिताने का फैसला करती है। यह फैसला जोन को उन दो मर्दों में से किसी एक को चुनने के दर्द से बचा लेता है जिनसे वह प्यार करती है। कैरन के साथ वह प्रेशर और गिल्ट से दूर रह सकती है और रोमांस की जगह फ्रेंडशिप पर आधारित एक इटर्निटी बना सकती है। लेकिन लैरी एक बहुत जरूरी बात नोटिस करता है जो शायद जोन खुद भी नहीं समझ पाई थी। इन सब के दौरान जोन ने अपने बाल लंबे रखे हुए हैं जो उसके कंधों से नीचे तक आते हैं। यह बात इम्पोर्टेंट है क्योंकि जोन ने अपने बाल सिर्फ अपनी पहली शादी यानी ल्यूक के साथ रहते हुए ही लंबे रखे थे। ल्यूक की मौत के बाद जब उसने लैरी से शादी की तो उसने बाल छोटे कर लिए थे और पूरे 65 साल तक वैसे ही रखे। लैरी समझ जाता है कि इसका क्या मतलब है। किसी न किसी लेवल पर, चाहे जोन को खुद पता हो या न हो, वह ल्यूक के साथ सबसे ज्यादा खुश थी। आफ्टर लाइफ में उसका फिजिकल अपीयरेंस उसी समय को दिखाता है जब उसने सबसे गहरी खुशी महसूस की थी, ठीक वैसे ही जैसे ल्यूक और लैरी का अपीयरेंस उनकी सबसे खुश मोमेंट्स को दिखाता है। यह रियलाइजेशन लैरी का दिल तोड़ देता है, लेकिन साथ ही उसे यह भी साफ कर देता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। अगर जोन सच में ल्यूक के साथ सबसे ज्यादा खुश थी, तो लैरी चाहता है कि उसे वही खुशी मिले, भले ही इसका मतलब उसे खोना ही क्यों न पड़े। उसे एहसास होता है कि प्यार का मतलब होता है दूसरे इंसान को खुश देखना, चाहे उसकी कीमत आपको सब कुछ क्यों न चुकानी पड़े। लैरी जोन को ढूंढता है और उससे कहता है कि उसे अपनी इटर्निटी ल्यूक के साथ बितानी चाहिए।
वह उसे अपने किसी भी ऑब्लिगेशन से आजाद कर देता है और उसे वह जिंदगी चुनने की परमिशन देता है जो वह अपने पहले हस्बैंड के साथ कभी जी नहीं पाई थी। यह सच्चे प्यार और गहरी सेल्फलेसनेस का एक बहुत बड़ा एक्ट है। एना, जो लैरी की आफ्टर लाइफ कोऑर्डिनेटर है, इस सैक्रिफाइस को देखती है। वह लैरी के साथ एक पर्सनल बात शेयर करती है। वह बताती है कि उसने कभी अपने लिए कोई इटर्निटी नहीं चुनी क्योंकि उसे एसी बनकर दूसरों की मदद करने में ही सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी। सालों के साथ साथ इस काम का पैशन कम होता गया और यह बस एक रूटीन बन गया। लेकिन लैरी का यह सेल्फलेस फैसला देखकर उसके अंदर फिर से पर्पस जाग जाता है और उसे याद आ जाता है कि वह यह काम क्यों करती है। वह लैरी को इस गिफ्ट के लिए धन्यवाद देती है। जोन और ल्यूक उस माउंटेन विल्डरनेस वाली इटर्निटी में साथ रहना शुरू करते हैं जिसे ल्यूक ने चुना था। शुरुआत में वे खुश होते हैं। उन्हें वह यंग लव मिलती है जो उनसे युद्ध की वजह से छिन गई थी और साथ में वह जिंदगी बनाने का मौका मिलता है जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था। लेकिन जैसे जैसे उनकी इटर्निटी में समय बीतता है, कुछ बदलने लगता है। जोन धीरे धीरे डिसैटिस्फाइड और बेचैन होने लगती है। वह बार बार आर्काइव्स जाने लगती है, वह जगह जहां उसकी धरती की जिंदगी की यादें मौजूद है। वह वहां घंटों बिताती है, लैरी के साथ बिताए अपने 65 सालों के पल दोबारा देखती हुई। जोन खुद को लैरी के साथ बूढ़ा होते हुए देखती है, बच्चों को बड़ा करते हुए, आम दिनों और खास लम्हों को जीते हुए। वह झगड़े और फिर सुलह, उबाऊ शामें और रोमांचक सफर, बीमारी और सेहत, खुशी और दुख, सब कुछ देखती है। वह आर्काइव्स में उनकी पूरी जिंदगी को खुलते हुए देखती है। इस सब के दौरान जोन को एक बहुत गहरी समझ आती है। लैरी के साथ जिंदगी के ये छोटे छोटे पल, 6.5 दशकों के जमा हुए अनुभव, उसके लिए उस यंग लव से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं जो ल्यूक के साथ बिना किसी मुश्किल और नुकसान के थी। ल्यूक के साथ सब कुछ परफेक्ट और एक सा है। न कोई टकराव है, न बदलाव, न साथ मिलकर कोई चैलेंज पार करने की जरूरत। वह खूबसूरत है लेकिन स्थिर है, जैसे जवानी के एक आइडियल पल में जमी हुई। लैरी के साथ जिंदगी मेसी और कॉम्प्लेक्स थी, मुश्किलों और बदलावों से भरी हुई। उनका प्यार परफेक्ट नहीं था, लेकिन वह रियल था, गहरा था और सालों साल एक दूसरे को चुनते रहने से बना था। जोन एक फैसला करती है। वह इटर्निटी लैरी के साथ बिताना चाहती है। वह इस इटर्निटी को छोड़कर उसे ढूंढना चाहती है, चाहे इसके नतीजे कुछ भी हों। जब जोन ल्यूक को अपने फैसले के बारे में बताती है तो वह टूट जाता है और उसके लिए डर भी जाता है। वह उसे रोकने की कोशिश करता है और रूल्स याद दिलाता है। चुनी हुई इटर्निटी से भागने की कोशिश करने पर वॉइड में भेज दिया जाता है। अगर जोन ने बाहर निकलने की कोशिश की तो वह हमेशा के लिए अनंत अंधेरे में खो सकती है। लेकिन जोन अपने फैसले पर अड़ी रहती है। ल्यूक समझ जाता है कि वह उसका मन नहीं बदल सकता। उनकी आखिरी बातचीत में दोनों को क्लोजर मिलता है। वे उस जिंदगी का शोक मनाते हैं जो वे कभी साथ नहीं जी पाए, उस परिवार का जो वे कभी बना नहीं पाए और उन सालों का जो जंग ने उनसे छीन लिए। वे अपने प्यार को स्वीकार करते हैं, लेकिन यह भी मान लेते हैं कि यह हमेशा के लिए नहीं था। ल्यूक जोन की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। वह एक डिकॉय बनता है, अथॉरिटीज का ध्यान भटकाता है, जबकि जोन आर्काइव्स के रास्ते उस इटर्निटी से बाहर निकलती है। जोन आखिरी बार आर्काइव्स में जाती है, लेकिन इस बार यादें देखने के लिए नहीं, बल्कि बाहर निकलने के रास्ते के तौर पर। जब जोन आर्काइव्स के जरिए भागने की कोशिश करती है तो उसे अपने ही अतीत की परेशान करने वाली यादों का सामना करना पड़ता है। मुश्किल पल, पछतावे और दर्दनाक अनुभव उसके सामने आते हैं। बाहर निकलने से पहले उसे अपनी जिंदगी के इन अंधेरे पहलुओं का सामना करना पड़ता है। जोन इन परेशान करने वाले नजारों के बीच हिम्मत बनाए रखती है और आखिरकार जंक्शन तक पहुंच जाती है। वह बिना पकड़े गए और वॉइड में भेजे बिना उस इटर्निटी से निकल आती है। लेकिन अब उसके सामने एक नई मुश्किल है, उसे लैरी को ढूंढना है। जोन अपने आफ्टर लाइफ कोऑर्डिनेटर रायन और लैरी की एसी अन्ना की मदद लेती है। नियमों के बावजूद जो उन्हें लागू करने थे, दोनों कोऑर्डिनेटर्स जोन के डिटर्मिनेशन से प्रभावित हो जाते हैं और उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। वे उसकी मौजूदगी छिपाने और लैरी को ढूंढने में मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीनों मिलकर जंक्शन में तलाश करते हैं और कुछ अनएक्सपेक्टेड पाते हैं। दरअसल लैरी ने कभी कोई इटर्निटी चूज नहीं की थी। वह लेटर जो ल्यूक ने जोन को दिखाया था, जिसमें लिखा था कि लैरी ने अपनी एटर्नल डेस्टिनेशन पहले ही चुन ली थी, शायद गलत समझा गया था या उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। इसके बजाय लैरी अब तक जंक्शन में ही रहा। उसने ल्यूक का पुराना काम लिया, बर्तेंदर की तरह नए आए सोल्स को ड्रिंक सर्व करता और जो अब भी अपने फैसले ले रहे हैं उनकी मदद करता। लैरी ने किसी पैराडाइज में अपनी इटर्निटी बिताने का सोचना छोड़ दिया, क्योंकि वह जोन के बिना उसकी कल्पना ही नहीं कर सकता था। चाहे उसने जोन से कहा कि वह ल्यूक के साथ रहे, चाहे उसने अपनी खुशी त्याग दी, लैरी अकेले आगे बढ़ने की बजाय इस ट्रांजिशनल स्पेस में ही रहा। वह काम और इंतजार करने में संतुष्ट था, एटर्नल जॉय अनुभव करने की बजाय बिना उस महिला के जिसे वह प्यार करता था। अन्ना और रायन ने सफलतापूर्वक लैरी और जोन को जंक्शन में फिर से मिलाया। जब वे एक दूसरे को देखते हैं तो सारे समय का फासला तुरंत मिट जाता है। वे गले मिलते हैं और जोन सब कुछ बताती है, क्यों उसने ल्यूक के साथ इटर्निटी छोड़ी, उनके जीवन के बारे में क्या महसूस किया और वह लैरी के साथ हमेशा के लिए रहना चाहती है। लैरी बहुत खुश होता है, लेकिन उसे चिंता होती है कि जोन को अपनी चुनी हुई इटर्निटी छोड़ने के कारण क्या कॉन्सिक्वेंसेस मिल सकते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेटर्स इस नियम के उल्लंघन को नजरअंदाज करने को तैयार लगते हैं, क्योंकि दोनों की जेन्युइन प्यार देखकर उनका दिल पसीज जाता है। साथ में लैरी और जोन ऐसी इटर्निटी खोजने लगते हैं जिसमें वे साथ में रह सके। वे अवेलेबल ऑप्शंस देखते हैं, परफेक्ट जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर उन्हें कुछ खास मिलता है,
एक डिस्कंटिन्यूड इटर्निटी जो अब नए सोल्स को ऑफर नहीं की जाती। यह इटर्निटी उनकी धरती की जिंदगी जैसी है। यह एग्जॉटिक या फैंटास्टिकल नहीं है। यह परफेक्शन या एंडलेस एडवेंचर का वादा नहीं करती, बल्कि यह कुछ साधारण और कीमती पेश करती है। उनकी जिंदगी का रिक्रिएशन, वो रोजमर्रा की चीजें और फैमिलियर कंफर्ट्स जो उनकी 65 साल की शादी का हिस्सा थी।